मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, जो कि सामान्य और साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं, वो किस प्रकार से अपने पेपर को कम समय में, सीमित समय में प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है प्यारे बच्चों, और आज हम आपको तीसरा प्रश्न जो आपकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में जो मेरे बच्चों पूछा जाएगा, आज हम आपको तीसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों सॉल्व कराएंगे। किस प्रकार से आप जो है अपने इस हिंदी के प्रश्न पत्र में प्यारे बच्चों, जो कि आपको 22 फरवरी को होना है, 22 फरवरी 2024 को होना है, और किस प्रकार से आप 90 के ऊपर अंक, यानी कि 90 से 96 तक आप अंक पा सकते हैं। मेरे बच्चों, आज हम आपको तीसरा प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर एक गद्यांश से पूछा गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, और यह गद्यांश प्यारे बच्चों, जो यह गद्यांश से पूछा गया है, यह गद्यांश मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है, यह लिया गया है अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से। तो यहाँ पूछा भी तो है, क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है, जैसे प्यारे बच्चों, पहले आप इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, जो गद्यांश है इसको 2 से 3 बार पहले प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे। जब आप इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, तो यहाँ आपको ये जो प्रश्न पूछा है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, ये जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है, और इसके हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस प्रकार से आपका यह हो गया पहले क्वेश्चन का, जो कि आपको बताना है। 2 नंबर आपको इसमें मिल गया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, सो व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। कहने का मतलब है कि कुटज ऐसा वृक्ष है जो कि बिल्कुल बीहड़ पहाड़ पर और बिल्कुल निर्जन स्थान पर अपने जीवन को जीने की इच्छा को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस जो अंडरलाइन जो यहाँ पर किया गया है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और इसी से मिला जुला करके आप 2 से 3 लाइन में आप इसकी व्याख्या कर देंगे। और अगला प्रश्न प्यारे बच्चे आप पूछा है, मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति को किस प्रकार रौंद रहा है। तो मनुष्य सभ्यता और संस्कृति को किस प्रकार रौंद रहा है। तो यहाँ पर चूंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है बड़ी ही निर्मम है। कहने का मतलब है, यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो ये तीसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति का मतलब है प्यारे बच्चों, जो संस्कृति हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी कि संस्कृति का मतलब हो गया जो हमारी रीति रिवाज परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल रही हैं, उसको हम कहते हैं संस्कृति। और संस्कृत हमारा विषय है, जो हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है, विषय है, वह हमारा संस्कृत है। और संस्कृति का मतलब यह होता है कि जो कि रीति रिवाज परंपराएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही हैं, आज वह मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम हो गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि संस्कृत को किस प्रकार से रौंद रहा है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, इसका आशय आपको स्पष्ट करना है। तो जो मनुष्य की जीवन शक्ति है, जो इसकी कहने की, बताने की, सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वह बड़ी निर्मल और क्रूर है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है आपको इसका आंसर देना है। और अगला प्रश्न है, मनुष्य ने किसके द्वारा नई शक्ति पाई है। तो मनुष्य ने किसके द्वारा, या जो मनुष्य ने किसके द्वारा यह शक्ति पाई है, तो वह चीजें हैं बिल्कुल या इस प्रकृति के द्वारा मनुष्य नई शक्ति को पाई है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों ये चौथा प्रश्न हो गया। और यहाँ अथवा में पूछा है एक गद्यांश, यहाँ मतलब
अथवा में पूछा है, मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है तो ये दूसरा प्रश्न पूछा है। और प्यारे बच्चों ये दूसरा वाला अथवा वाला जो प्रश्न है क्या लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है ये वासुदेव शरण अग्रवाल से लिया गया है। ये वाला प्रश्न प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो गद्यांश है, ये वाला गद्यांश लिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और कहाँ से है, राष्ट्र का स्वरूप। इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को भी पढ़ करके आपको इनका आंसर देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो अंडरलाइन किया गया है डेडलाइन, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और इसका भी आप आंसर इसी अपने गद्यांश से पढ़ करके आपको देना है। ये जो दूसरा वाला है, और इसी प्रकार से तीसरा गद्यांश है पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए, तो पृथ्वी के साथ जैसे माता और पुत्र का संबंध होता है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से इसका संबंध होता है। राष्ट्र का भवन किस पर आधारित होता है, राष्ट्र का भवन है जो राष्ट्र का भवन है, जिस प्रकार से एक मकान की नींव एक बेस पर एक आधार पर आधारित होती है, उसी प्रकार से जो राष्ट्र का भवन है वो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उन पर यह भवन आधारित होता है। और राष्ट्र के प्रति जन का क्या कर्तव्य है, इस प्रकार से राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य यानी कि लोगों का जो कर्तव्य है उसको प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बता देना है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल किसी भी कीमत पर प्यारे बच्चों। अगर आपने संदर्भ और पाठ का नाम अगर आपने पकड़ लिया है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और एक ही पेज में आपको क्रम वाइज प्यारे बच्चों इसको आपको दर्शा देना है। और जो अगला हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो प्रश्न है वह है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है इस प्रकार, प्रश्नोत्तर नंबर 4 पूछा है पद्यांश यह भी 10 नंबर का है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है कि निकसिक मंडल ते उमंडी नभय मंडल खंडित धाई यार पार बेग सव वायु विहंगति। यह जो लिया गया है मेरे बच्चों, यह लिया गया है कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर से, गंगा अवतरण प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो यहाँ पर पूछा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पूछा है ये वाला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गंगा अवतरण नामक पाठ से अवतरित है, और इसके जो हमारे रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। और इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरे आपको पदांश की व्याख्या नहीं लिखनी है, जो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है ये वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और इसका आप आंसर देंगे। और इसके अलावा मेरे बच्चों जो यहाँ पर नीचे और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इसका भी आप इसी गद्यांश से पढ़ करके आंसर आपको देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यह आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का हमारा 10 नंबर आपका यह गद्यांश हो गया और 10 नंबर आपका पद्यांश। यहाँ भी अथवा में एक क्वेश्चन पूछा है और यह क्वेश्चन है कहाँ से है, यह क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप, जो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन कहते आते थे इस प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ये वाला क्वेश्चन इसको कहते आते थे अभी नरदेही, यह जो पद्यांश लिया गया है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है मैथिली शरण गुप्त जो कि कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर इसका जो है प्यारे बच्चों इस पद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। इस पद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और इसका आपको आंसर देना है। ये जो 5 यहाँ पर प्रश्न आपके दिए गए हैं 10 नंबर के, इसका आपको यहाँ पर इसको इसी पद्यांश से आपको इसका आंसर भी इसी प्रकार से देना है जिससे मैंने ऑलरेडी पहले बताया। अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों जो आपका ये 5वां प्रश्न है, जो आपका ये 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न जो आपका यहाँ पर पूछा गया है ये वाला, ये भी आपका प्रश्न 5 नंबर का है। में से लेखक का जीवन परिचय देती हुई उसकी कृतियां
तो इनका जो जीवन परिचय है जो यहाँ पर 4 पूछा गया है, जैसे प्रसाद द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय, बहादुर अग्रवाल हैं और रेड्डी जी हैं। इनका 4 से 5 लाइन में आपको संक्षेप में जीवन परिचय लिख देना है और उसके बाद इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं और इनका काव्य में इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, इसको आपको एक पेज में लिखना है और सिर्फ 80 शब्दों में लिखना है। एक पेज सवा पेज से ज्यादा प्यारे बच्चों किसी भी कीमत पर इसको नहीं लिखना है। और जो खंड खा है 5 का और का एक गद्य का रहेगा और एक पद्य का रहेगा। यहाँ पर जो पहला है वो गद्य से पूछा गया है और जो 5 का खा है यह पूछा गया है आपका इसमें से पद्यांश से पूछा गया है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं प्यारे बच्चों। और जो हमारा अगला जो आपका ये अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, ये है अगला प्रश्न है आपका कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार जो आपकी ये क्या है, कर्मनाशा की हार जो आपकी ये इसको एक प्रकार से यह भी एक कहानी है। कर्मनाशा की हार जो आपकी ये कहानी है, प्रश्नोत्तर नंबर 6। इस कहानी का भी आपको आंसर इसी प्रकार से देना है। और कर्मनाशा की हार जो कहानी इसको लिखा है शिवप्रसाद सिंह ने। यह रूढ़ियों पर आधारित परिवेश प्रधान कहानी है प्यारे बच्चों, यह रूढ़ियों पर आधारित परिवेश प्रधान कहानी है। यहाँ पर जो बताया गया है कि नर बल देकर बाहर से गांव की रक्षा करना ही ऐसी रूढ़िता है जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जिसके प्रमुख पात्र हैं प्यारे बच्चों वहाँ हैं भैरव पांडे हैं, फुलमतियाँ हैं, कुलदीप धनेश्वरा चाची हैं। और यहाँ पर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अगर आप इसको लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा कि काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, काले सांप का काटा हुआ आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाला की मौत रुक सकती है, लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले फिर वह हरा नहीं हो सकता। और यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। अगर मान लीजिए आपको कर्मनाशा की हार कहानी नहीं आती है तो आपको पंचलाइट जो पंचलाइट कहानी है और यह कहानी फणीश्वर नाथ रेण के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में जो है गांव का ही एक व्यक्ति गोधन है, गांव का ही एक व्यक्ति क्या है, गोधन है। और गोधन का मुरली नामक लड़की से प्रेम है जिससे वह नाराज होकर पंचायत से बहिष्कार कर रखा है। तो इस कहानी में यह इसको दर्शाया गया है प्यारे बच्चों। और जो आपका ये अगला प्रश्न है स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है। इसमें से प्यारे बच्चों जिले वाइज प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है तो हमारे यहाँ सत्य की जीत चलती है जो कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के लिखा गया खंड काव्य है। और जो अलग अलग जिले हैं उस आपको जिले के हिसाब से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आपको सेलेक्ट करना है, छोड़ना किसी भी प्रश्न को नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। और जो सत्य की जीत का जो खंड काव्य इसके नायक है युधिष्ठिर जिसको धर्मराज भी कहा गया है। और वहां से 4 से 5 पॉइंट आपको देने हैं। और जो इसकी सत्य की जीत की जो नायिका हैं वो द्रौपदी हैं। द्रौपदी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं, द्रौपदी एक स्वाभिमानी स्त्री है, विवेकशील स्त्री है, साध्वी स्त्री है, ओजस्विनी है, सत्य और न्याय धर्म की एक निष्ठा है और नारी जात की पक्षधर है और वह वीरांगना के गुण पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 8 का और 8 खा। यहाँ पर भी आपको 7 नंबर के 2 नंबर का संदर्भ 5 नंबर की व्याख्या आपको लिखनी है। यहाँ भी अथवा में पूछा है मेरे बच्चों। तो जो 8 का है जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है इस प्रकार से जो यह प्रश्न लिखा गया है इसको आपको पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। सप्तदश वर्षाणि यावत अमरत्व प्राप्त यह जो प्रश्न है मेरे बच्चों महर्षि दयानंद से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आपको 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा और 5 नंबर व्याख्या पे मिल जाएगी। अगर यह प्रश्न आपको नहीं आता है तो अथवा में दिया गया है मेरे बच्चों। और यह प्रश्न लिया गया है अथायिका शकुनि सर्वेशा मध्या तास्य ग्रहणात् त्रिकृत्वा। यह प्रश्न लिया गया है मेरे बच्चों नृपत दिलीपा से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नृपत दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। और इस प्रकार से इसको पहले बच्चों आपको संदर्भ सहित इसका भी आपको अनुवाद करना है, अर्थ इसका लिखना है। अब इसमें आ जाता है खा में गद्य है और खा में आपको पद की यहाँ भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो जो यहाँ पर लिखा गया है रेखा मात्रापि
यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है आपको रेखा मात्रापी वाला जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न इस प्रकार से ये जो जातक कथा है प्यारे बच्चों, अथाइक शकुन सर्वेशम, या तो जातक कथा से है। ये जो पहला 8 का क है, 8 का क महर्षि दयानंद है, और जो अथवा में दिया गया है यह जातक कथा से है। और जो 8 खा है प्यारे बच्चों वह है नृपत दिलीपा से। 8 खा का जो रेखा मात्रापी यह लिया गया है नृपत दिलीपा से। और जो इसमें अथवा का दिया गया सुकारण कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुकार्थी वातिज्यम, यह लिया गया है सुभाषित रत्नाम से। इस प्रकार से आपको संदर्भ सहित प्यारे बच्चों आपको अर्थ लिखना है, और आपको यहाँ पर पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। आपका आधा अंक भी उसकी क्षमता नहीं है कि वह आपका काट सके। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, और यहाँ जो प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछा है, और इन 4 में से 2 प्रश्न आपको संस्कृत में, इसका संस्कृत में उत्तर भी आपको देना है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 और प्रश्नोत्तर नंबर जो यहाँ पर 10 पूछा है, प्रश्नोत्तर नंबर 10 ये वाला प्रश्न। और यहाँ पर मेरे बच्चों आपको वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा, इसको एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना। इसी प्रकार से अलंकार और छंद यहाँ पर पूछा गया है। क ख ग पूर्व तीनों प्रश्न मिलाकर के आपके 6 अंक के हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों, जो आपका अगला प्रश्न है वह है अगला प्रश्न है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 11 प्रश्नोत्तर नंबर है, और इस प्रकार से आपको 11 के भी आंसर देने होंगे। 11 में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है निबंध आपको 3 से 3.5 पेज प्यारे बच्चों लिखने हैं। निबंध की आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। 3 से 3.5 पेज निबंध आपको सुंदर स्वच्छ लिखा उसके साथ आपको इनमें से लिखना है। जैसे प्यारे बच्चों, आपकी पहली हेडिंग प्रस्तावना है और अंतिम हेडिंग उपसंहार है। बीच में 3 से 4 हेडिंग को आप और रेड कर देंगे तो आपको यहाँ पर 8 से 8.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से निबंध को भी आपको छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर 12 है। यहाँ पर 12 में का पूछा है। का के 3 पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर संधि पूछा है, और संधि की आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर संधि का नाम से पूछा है सचयन, तो सत धन चयन, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। एक प्रकार से टीका है, तत् धन टीका, यहाँ पर आपको विच्छेद करना है, तत् धन टीका। इसी प्रकार दोग्धा में संधि, तो यहाँ पर जसत संधि है। इसी प्रकार खा का है विग्रह करके समाज का नाम से अनुरूपम, अनु जो यहाँ पर अनु आ गया है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, अनु यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो प्रश्नोत्तर नंबर 13 है, 13 में भी आपको जो है ये रूप है, ये शब्द रूप और धातु रूप है, ये शब्द रूप और ये धातु रूप है। इसको भी आपको तैयार करना है, आपको कंठस्थ करना है। जब आप कंठस्थ कर लेंगे तो यह क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इन चीजों को आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको यह चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी।